आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के 3 न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 16, 17 और 18। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आज हमने ये डिसाइड किया है कि जो आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बोर्ड पर उसको लैंग्वेज को नोट करेंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, हमें सॉल्यूशन के स्पेस ही नहीं मिलेगा सॉल्यूशन करने के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले हम नोट करेंगे, क्योंकि आपको बच्चों एग्जाम में ऐसा ही करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू लिखेंगे और हमें क्या फाइंड करना है वो हमने नोट कर लिया है। और अब आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को आप बच्चों रीड कीजिए और फिर हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन पर। तो देखो बच्चों, आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या वैल्यू दे रखी है, आपको ये दे रखा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स, यानी एक तरीके से एक ब्लैक बॉक्स ले रखा है। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉक्स हो चाहे व्हाइट बॉक्स हो चाहे येलो बॉक्स हो, कैसे बॉक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉक्स ले रखा है और उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, उस बॉक्स के जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है 8.0 इंटू 10 की पावर कितनी है 3 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम मीटर्स, ये वैल्यू में दे रखी है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी एक तरीके से अगर बात करें डायग्राम की, तो आपके पास बच्चों इस टाइप से मान लो बॉक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में बॉक्स दे रखा है और इससे जो फ्लक्स, जो आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो पास हो रहा है, उसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। अब इसके अंदर चार्ज है तभी तो फ्लक्स पास होगा, तो उस चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बताइए कि हमें फ्लक्स दे रखा है और चार्ज निकालना है, तो इनके बीच में जो एक रिलेशन है वो फॉर्मूले के टाइप से आएगा और उसी फॉर्मूले से हमारा क्या निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास बच्चों एक ही फॉर्मूला है, भाई आपका जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस है, फ्लक्स आपको दे रखा है, चार्ज आपको निकालना है, तो एक ही तो फॉर्मूला हमारा, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारा फाई गाउस, जो आप गाउस ने जो फॉर्मूला दिया था वही है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बोल दो या क्यू बोल दो अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अगर आपको बच्चों वैल्यू दे रखी है फाई की और आपको क्यू फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे, फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। अब बच्चों एप्सिलॉन नोट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, मीडियम की बात नहीं करा, तो हमें एयर कंसिडर करना है। ठीक है, या वैक्यूम कंसिडर कर सकते हो। तो इस टाइप से अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो फाइव की वैल्यू कितनी बच्चों, 8.0। अब देखो 8.0 को हमें नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई हेल्प नहीं होगी सॉल्यूशन में, इसकी वजह से कोई वैल्यू नहीं है। तो 8.8 इंटू 10 की पावर 3 होगी और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं बच्चों, पहले देखो इनको सॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें तो देखो 10 की पावर +3, 10 की पावर -12, तो 10 की पावर कितनी आ गई, -9 आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया पावर का। अब देखो इसको जब आप बच्चों सॉल्व करोगे, देखो 8 इंटू 5 कितना होता है 40, ठीक है, कैरी गई 4, यहाँ पे आ गया 0। 8 इंटू 8 है 64, 64 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 68 हो गया। ठीक है, 68 हो गया, तो कैरी कितनी गई 6 गई। तो वापस से अगर 8 इंटू 8 करें तो 64, 64 प्लस 8 कितना होता है 40, 72। ठीक है, ये आ गई आपकी 72 वैल्यू। देखो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, एक्चुअल वैल्यू आपकी बच्चों ये आ रही है 10 की पावर -9 गुलाम। इस टाइप से ये आ गई आपकी क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब आपकी जो बुक है उसमें उसमें देखो सोल्यूशन कैसा करा है वो देखते हैं एक बार बच्चों। वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो इतना, और इसको क्या बोल सकते हो, नैनो गुलाम। ठीक, नैनो गुलाम में लिख सकते हो। अब देखो अगर हम बात करें, देखो अगर मैं इसको क्या लिखूँ, 10 की पावर -6 गुलाम लिखूँ, तो मेरे पास 10 की पावर -3 बच गई। तो 10 के पावर -3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी है, देखो 0, ठीक है, 0.0728, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। ठीक है, ये मैथ्स देखो बच्चों, 10 की पावर -9 को हम, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो 1, 2 और 0 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करो बच्चों, राउंड ऑफ करोगे तो देखो 8 2 का अगर आप
राउंड ऑफ करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और 7 का राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 7 ही आएगी। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई इतनी। इसको आप क्या बोल सकते हो, माइक्रो गुलाम। तो ये आपका सॉल्यूशन है बुक का। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर मान लो कि जो एक तरीके से फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है, इस बॉक्स से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू 0 है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए कि आप ये कंसिडर करोगे कि जो एक तरीके से बॉक्स है उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, और अगर ये करोगे तो क्यों करोगे, वाई और वाई नॉट हमें क्वेश्चन पूछा है। तो देखो फ्लक्स की वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू बच्चों दो तरीके से या तीन पार्ट से 0 हो सकती है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर बच्चों चार्ज है ही नहीं, अगर चार्ज नहीं है तो भी फ्लक्स 0 होगा, एक कंडीशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है अगर चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है तो उनका भी ओवरऑल ऐड कितना होगा, 0 होगा, तो भी फ्लक्स 0 होगा। तो दोनों कंडीशन में 0 हो सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हम बताते हैं कि भी चार्ज नहीं है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उतना निकल जाएगा, तो भी ओवरऑल वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि अगर फ्लक्स 0 है तो ये फ्लक्स 0 दो कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो अगर कोई चार्ज नहीं तो फ्लक्स 0 होगा ही। दूसरी कंडीशन कि टोटल नेट चार्ज कितना है, 0 है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, यानी डाइपोल टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नेट चार्ज 0 है तभी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया 16 नंबर क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं आगे। देखो इस टाइप से हमने पहले नोट कर रखा है और क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उस क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, तो देखो बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 17 की। तो 17 बच्चों आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आपको जो दे रखा है चार्ज दे रखा है। ठीक है, चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज है, 10 माइक्रो गुलाम। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6 होती है। इसको जब सॉल्व करोगे 10 के पावर 1, 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -5 गुलाम आ जाएगी, यानी हमारे पास चार्ज आ गया। अब ये चार्ज की जो पोजीशन है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, देखो अभी देखते हैं। लेकिन जो एक तरीके से फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है उससे क्या निकालना है, फ्लक्स निकाल। तो आइए एक बार बात करते हैं इसकी, जैसे हम बुक्स की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो वो क्या रहा है बच्चों कि आपको है ना, आपको एक तरीके से स्क्वायर दे दिया। ठीक है, स्क्वायर है तो उसकी जो साइड होगी वो क्या इक्वल होगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया है, जो आपका स्क्वायर है उसके एक तरीके से सेंटर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक क्या ले लिया, चार्ज ले लिया। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज ले लिया। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज होगी। तो उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से भी पास होगी। तो वो जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यानी जो एक्चुअली फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप मुझे बात बताओ कि हमारे पास फॉर्मूले तो है, समेशन आपका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का ई डॉट डी एस वाला वही फॉर्मूला है, दूसरा है आपका गाउस लॉ का। तो अगर हम वो वैल्यू निकालें तो हमारे पास ई की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ई की वैल्यू नहीं है तो हम वहां से वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, और सेकंड जो हम लेंगे वो गाउस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन गाउस का फॉर्मूला जो लगता कब है, जब आपका क्लोज सरफेस हो। तो अगर हम इस चार्ज को क्या कर दे, क्लोज कर दे, तो हम गाउस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गाउस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें कि ये आपका स्क्वायर है, तो इसी टाइप का एक स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, इसी टाइप का एक स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, इसी टाइप का एक स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, इसी टाइप का एक स्क्वायर यहाँ पे ले लिया और एक स्क्वायर ऐसे ले लिया। तो ना हमने क्या किया, हमने क्यूब कंसिडर कर लिया। ठीक है, क्यूब कंसिडर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, हमें फ्लक्स तो निकालना है। तो देखो आप क्या बोलोगे कि पूरे क्यूब से, ठीक है, अब चार्ज क्या हो गया, अनक्लोज हो गया क्यूब के अंदर, तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा है टोटल फ्लक्स कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। अब हमें तो क्या करना है, हमें क्वेश्चन दे रखा है खाली इस सरफेस से कितना पास हो रहा है वो बताओ। तो बताओ क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। तो आपने एक्चुअल में निकाला है टोटल 6 सरफेस से क्यूब जितना पास हो रहा है उसकी वैल्यू। तो एक सरफेस से वैल्यू कितनी आएगी, एक सरफेस की बात करो तो वैल्यू हो जाएगी 1.6 टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये आपका फॉर्मूला आ चुका। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए बच्चों अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, क्यू की वैल्यू 10 की पावर -5 है। ठीक है भाई, और अपॉन में 6। ठीक है, अपॉन में 6, और ये फाइन एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब बच्चों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की।
तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो एक बात देखो, अगर ये यहाँ से पॉइंट हमने रिमूव किया तो यहाँ पे 10⁻+2 आ गई। ठीक है, तो देखो अब नीचे क्या हमारे पास वैल्यू बची 6 × 8 8 5। अब ये वैल्यू अगर और ऊपर जाएगी तो 10⁻−5, 10⁻+2 और 10⁻+12। ठीक है, -5 +2 +12। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू एक टाइप से आएगी 10⁻9। ठीक है, 10 कितना है, 9 आ गया, क्योंकि ये 14 हो गया, 14 - 5 कितना 9 होता है। अब देखो अगर हम इसको तो बच्चों इस टाइप से लिखे 10⁻9 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻9 को हम लिख सकते हैं 10⁴। ठीक है, यानी 0 0 0 0 और 10⁵ और उसमें आपको ये इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखो मैं आपको बुक का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो। अब बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप देखो इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये गया आपका एक बार। ठीक है, ये गया एक, यहाँ पे कैरी आ गया 3, फिर हो गया 7, 7 के बाद यहाँ पे कैरी वापस 3 आ गया तो हो गया 7। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 1000। तो एक्चुअल में अब आपको बच्चों आपका काम है ये 1000 में आपको बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसका डिवाइड करना है। तो फिर 10⁵ से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा देखो यहाँ पे एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो 1.88 इंटू 10⁵ गुलाम, इस टाइप से आपकी बच्चों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपको इसको आगे देखना है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, लास्ट वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब चलते बच्चों आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। उसका सॉल्यूशन देखो किस टाइप से है। हमें गिवन वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, क्यू दे रखा है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, 2 माइक्रो कूलम है तो 2 × 10⁻, क्या आ गया -6 कूलम। देखो इस पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हो, इसकी इसका कोई नीड नहीं है। 2 × 10⁻6 कूलम वैल्यू आ गई एट सेंटर, मतलब एक तरीके से आपका क्यूब क्यूब का गाउसियन सरफेस दे रखा है, उसके सेंटर पर क्यूब का गाउसियन सरफेस है, उसके सेंटर पर क्या रख रखा है, चार्ज रख रखा है। और चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻6। वैसे आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों स्क्रीन पर 10⁻6 गुलाम है। ठीक है, और हमें एक तरीके से गाउसियन जो सरफेस है क्यूब का उसकी एज दे रखी है। ठीक है, वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसकी तो नीड ही नहीं है बच्चों, इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम इसकी बिना नीड के हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखो क्या निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी जो आपका क्यूब है उसके पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला वही है, कौन सा, ये वाला। तो लगाओ भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या करोगे, Q/ε0। तो ये बच्चों आपका काम है। देखो साइड दे दे कुछ भी दे दे, देखो एक चीज नोट करो बच्चों, मजेदार चीज है, साइड दे दो, अगर आपको क्यूब दे देते, क्यूब दे रखा है, अगर आपको आपको अगर सिलेंडर देते हैं तो भी वैल्यू सेम ही आती, तो वैल्यू क्या आती, सेम आती। अगर आपको हम कहते थे स्पेयर दे देते तो भी वैल्यू सेम आती, क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था गॉस लॉ को तो उस कंडीशन हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ये हमने डिस्कस किया था कि जो गाउसियन सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके साइज, शेप और उसके एरिया पर जो फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो आप कितना ही बड़ा क्यूब ले लो या कितना बड़ा सिलेंडर ले लो और कितना बड़ा सिलेंडर ले लो, आपकी वैल्यू जो हम निकालेंगे वही आएगी हर कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले हम क्या रख रहे हैं, क्यू रख रहे हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख रहे हैं, तो वैल्यू तो ये रख रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन हमेशा फिक्स होगा। सरफेस कैसी है आपकी, तो इसकी नीड नहीं है। तो आप क्या करोगे 2 × 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू कितनी 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2। देखो ये पॉइंट इसको कैसे हटाओ तो ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, अपॉन में क्या आ गया 885। देखो 10⁻12, 10⁻−6, 10⁻−12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा, 10⁻+12 और -6 यानी 10 कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर हो गया +6। ठीक है, अब इसको सोल्व आपको करना है। देखो कैसे करोगे, एक पावर यहाँ से ले लो, 10 2 0 0 0 पावर कम हो गई तो 10⁵ आ गई बच्चों। अब आप 885 से अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है। अगर तो इसको डिवाइड देंगे तो देखो सेम वैल्यू एक टाइप से यहाँ पे आती, देखो
अगर 5 से डिवाइड दोगे तो नीचे कितना आएगा 177, ठीक है, जैसे हमने ये किया। और ऊपर कितना आएगा बच्चों, ऊपर आएगा आपका 400। इस टाइप से हो सकता है आपको सोल्यूशन आ जाए। अब इसको आप क्या करना है, डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड करने के बाद जो आपकी बच्चों वैल्यू आएगी वो समथिंग आएगी ये आपकी। इसको सोल्यूशन देखना बच्चों, इसका डबल होगा तो अच्छा, तो इसका सोल्यूशन देखो बच्चों इस टाइप से आएगा कि 2.26 इंटू 10⁵ गुलाम, गुलाम नहीं आएगा, आपका आएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स, ठीक है। फ्लक्स की यही तो यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स। ये आपकी फ्लक्स हो जाएगी न्यूटन और मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखो 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर और गुलाम इनवर्स, ये वैल्यू है यहाँ, इसको सोल्व करना है। तो इस टाइप से बच्चों हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।